अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान जो कि हमेशा अमन का दाई है, हमेशा अमन के लिए कोशिशें करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिशें करते हैं और आए रोज कोई ना कोई ऐसी वारदात करते हैं जिनका स्पॉन्सर्ड होता है डायरेक्ट भारत रॉ, और भारतीय एजेंट्स यहां से पकड़े जाते हैं। भारतीय नकाब जो है वो पूरी दुनिया के सामने फाश किया जाता है पाकिस्तान की जानिब से और बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात होती हैं, जो कि ब्लीडिंग होती है, बार बार पाकिस्तान को लहू लहू किया जाता है, उसमें दरअसल दर हकीकत बिल्कुल डायरेक्ट मुलव्विस अगर कोई है तो वो इंडिया है और रॉ के एजेंट्स यहां से पकड़े जाते हैं। आज भी अफसोसनाक वाकया पेश आया बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन सल्यूट है हमारी पाक फौज को, हमारे बहादुर जवानों को, जिन्होंने भारतीय स्पॉन्सर्ड जो BLA के लोग हैं, जिन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है, उनको जो है वो नाको चने चबवाए हैं और उनको जो है वो शिकस्त दी है। लेकिन इस पूरे के पूरे वाकये में हमारे 7 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, लेकिन हम कुर्बानियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर इंडिया कहता है कि हमने पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज को इंगेज कर लिया है बॉर्डर्स पर, तो यहां पर दहशतगर्द अनासर खुलेआम घूम सकते हैं या फिर वो अपनी मर्जी से कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये आज का जो एपिसोड जो वाकया हुआ है, ये उस बात की कड़ी निशानी है कि उनको आजाद नहीं छोड़ा है, बल्कि यहां पर मौजूद सिक्योरिटी के निजाम को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमें बैरूनी जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी सामना है दुश्मन का, और जो अंदर से अंदरूनी जो अनासर हैं, जो कि दुश्मन अनासर हैं, उनसे भी हमारा मुकाबला है। तो इस जरूरत इस अमर की है कि हम पाक फौज के साथ खड़े हों, शाना बशाना खड़े हों, ताकि एक डायरेक्ट मैसेज जा सके पूरी दुनिया को, खास तौर पे भारत को, जो कि कभी पानी बंद करने की कोशिशें करता है और कभी पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की हरकतें करता है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी जो है वो जन्म ले। यही से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राज साहब, आज का जो वाकया बलूचिस्तान में हुआ है, फिर BLA ने इसकी जिम्मेदारी की कबूल कर ली है। दुख इस बात का है कि जो बैरूनी दुश्मन है उनका तो हमें पता है, लेकिन अंदर से जब ऐसी साजिशें होती हैं या अंदर से लोग मुलव्विस होते हैं जो अपने आप को बलूचिस्तान की खैरख्वाह कह देते हैं, असल दुख तो उनका है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब आपका घर पुरअमन नहीं होता, इन ऑर्डर नहीं होता, घर के अंदर आप इकट्ठे नहीं होते, घर के अंदर इस तरह की बातें होती हैं, तो फिर दुश्मन को मौका मिलता है और दुश्मन उसका भरपूर फायदा उठाता है। भारत चूंकि एक अजली दुश्मन है जिसने पहले दिन से पाकिस्तान का वजूद को तस्लीम नहीं किया, और भारत ने बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करवाई और आज भी करवाई और शुरू दिन से करवा रहा है, ये सारी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सारी भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। वहां से जो ख्वारिज दाखिल होते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जो भी दाखिल होते हैं हमारी फोर्सेस उनको मार देती है, लेकिन उस सब की शक्लों के ऊपर इंडिया लिखा होता है। सबके हथियार जो है वो ये बात साबित कर रहे होते हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है। करेंसी पकड़ी जाती है, नेटवर्क पकड़े जाते हैं, दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, ऑडियो वीडियो हर तरह के सबूत हैं, लेकिन हम सब्र करते हैं, हम हर दफा बर्दाश्त करते हैं। वहां पे देखें जो वहां पे कश्मीर के अंदर हमला हुआ जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं, और वो फौजें लेके बॉर्डर के ऊपर आ गया कि जी हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो बदला लेंगे। वो भाई बदला तो हमें लेना चाहिए आपसे कि आप हर रोज हमारे सिविलियंस को मार रहे हो, हमारे सिपाहियों को शहीद कर रहे हो, अफसरान को शहीद कर रहे हो, उलमा को टारगेट कर रहे हो, आप हमारी हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रहे हैं। और इंडिया का कितना बुग़्ज़ है पाकिस्तान के बारे में ये सारी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये 25-26 कौंसल खाने बना के वहां पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करना और फिर उस बॉर्डर को एंगेज करना और फिर मशरक के बॉर्डर के ऊपर फौजें ले आना, तो ये सारी एक प्लान्ड चीजें हैं। जिस दिन भारत मशरकी सरहद के ऊपर फौजें लेके आया, उस दिन मगरबी सरहद के ऊपर भी फायरिंग होती रही। दोनों तरफ से उन्होंने एंगेज किया। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो मेजर गौरवारिया है, उसने 2 दिन पहले ये कहा कि अब सारी पाकिस्तानी फोर्सेस बॉर्डर्स के ऊपर है, ये बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा मौका है। BLA के हमारे भाई, BLA के हमारे भाई, यानी ये इंडियन साबिक मेजर कह रहा है कि BLA के हमारे भाई अब अपनी कार्रवाइयां तेज कर दें, और ये बेहतरीन मौका है। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मीडिया के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। इससे बड़ी एविडेंस क्या हो सकती है कि इंडियन बराह रास्त BLA के लोगों को बराह रास्त इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और जो BLA के लोग अब तक पकड़े गए हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो कोलैबोरेशन का मामला हो या बाकी लोग हों, सारे नेटवर्क की निशानदेही हुई है कि इंडिया
कि स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, बिल्कुल लेकिन ठीक है। इंडिया जो भी कर ले, हमारा अज़म जुआन है। Yes. इंशाल्लाह वो बलोचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक धमाका जम्मू कश्मीर में हुआ है, एक वाकया हुआ है और पूरी इंडिया के अंदर कहरा मचा हुआ। अच्छा, वैसे ये बात ठीक है राना साहब, असल में तो इंडिया को मसला ये है ना, सी पैक यहाँ पर गुजरा है, कभी तभी तो चाइनीज जो इंजीनियर्स होते हैं उनको टारगेट करता है, कभी उनकी बसेस को टारगेट करता है, मरोड़ उठते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए, पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये तो हमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं, हमें सबको ही पता है कि ऐसा है। असल चीज ये कि रिएक्ट करना, भारत में कुछ वाकया होता है वो उस पर ऐसा रिएक्ट करता है कि पूरी दुनिया में थरथरली मच जाती है। हम पिछले कई दहाइयों से लाशें उठा रहे हैं, मैयतें उठा रहे हैं, हमारे प्यारे जिगर हमारे हाथों दफनाए जाते हैं, हम अपने अजीजों को, अपने प्यारों को जो है जमीन में दफन करते हैं और खामोश हो जाते हैं। बकौल जुल्फकार के सब्र करते, क्यों करते हैं सब्र हम? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जंग करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक हद से ज्यादा सब्र भी बुजदिली की अलामत है। ठीक है, तो अगर आज ये जो हमला हुआ है, इट इज ऑब्वियस कि भारत की फंडिंग और भारत की उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है ऐसा होना। ठीक है, तो पहले नंबर 1 तो ये है कि हमें हमारी जो एजेंसीज हैं उनको ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। राइट, पहले से ज्यादा उन्हें फोकस करने की जरूरत है, ताकि दहशत वो अभी भी कहीं ना कहीं एंगेज होंगी, लेकिन अगर वो अपनी सारी तवज्जो इस तरफ ले जाएं और ये देखने में कि भारत अब तो एक जख्मी वो है जानवर, ठीक है ना, और उसने तो कहीं ना कहीं च्याऊ च्याऊ करनी है, तो हमें अपने आप को पहले से तैयार रखना चाहिए। जो हमारे उनकी नजर में सॉफ्ट टारगेट है उनके ऊपर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। हाँ। तो जो बलूचिस्तान में हुआ, सबसे पहले तो मैं उन अजीम माओं को सलाम पेश करता हूं 23 करोड़ लोगों की तरफ से, जिनके सपूतों ने एक बार फिर अपने खून से पाकिस्तान को एक, जिसे कहना चाहिए ना कि एक रोशनी दी है 7 जवान अमन की। हाँ। मैं उन 7 जवानों के माँ बाप को सलाम पेश करता हूं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि जो हमारे इदारे हैं जो इन चीजों में वो हैं, उन्हें ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, ताकि क्योंकि अभी भारत ने बाज नहीं आना। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूं कि हमें भी वाइस वर्सा, अगर भारत ऐसे करता है तो हमें भी आसाम में, तमिलनाडु में कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई डाल देनी चाहिए। कौन सी ऐसी बात है? हम दहशतगर्द नहीं, हम दहशतगर्द नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हम बुजदिल भी नहीं है, हमारे हाथ भी नहीं बंधे हुए। ठीक है, हम दुनिया की बेहतरीन दिमाग रखते हैं। ठीक है, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन इदारे हैं, तो हम उसका जवाब कहीं भी देने की पोजीशन में हैं। और मैं तो ऑन एयर कह रहा हूं कि दें जवाब, ताकि भारत को पता चले हम मुसलमान हैं। हमारा तो दीन ये सिखाता है कि अगर कोई गलत बात पे आपको थप्पड़ मारता है तो आप उसके जवाब में उतनी जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे मारे, ताकि उसे पता चले। अगर भारत ने अब बलूचिस्तान में ये हरकत की है, हमें आसाम, तमिलनाडु कहीं ना कहीं इसका जवाब दे देना चाहिए। अच्छा जी, हमें ये चले, आपकी एक राय हो सकती है, अब ये फैसला करना तो सिक्योरिटी इदारों का है, मशवरा है आपका? मैंने तो ऑन एयर कह दिया। ठीक हो गया जी, ये मशवरा है राना साहब का। राज साहब, ऑन दी अदर हैंड, अभी जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की और भारत की वॉर के हवाले से, पानी दरिया चनाब का उन्होंने कर दिया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अता तारर जिस तरीके से सारे मसले को हैंडल कर रहे हैं, फिर हमारे मुस्तकिल मंदूब जो है अक़वाम मुत्तहिदा में, उनकी भी प्रेस ब्रीफिंग आई है, बड़े अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली हम इसको लेकर चल रहे हैं इस पूरे वाक़े को। तो डिप्लोमेटिक फोरम पे अचीवमेंट से क्या ही हम भारत को अंडर प्रेशर कर लेंगे? मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमारी कारकर्दगी माजी के अंदर कोई इतनी अच्छी नहीं रही, फ्रैंकली स्पीकिंग। इस जंग में मुझे लगता है कि बेहतर रही है। हम दुनिया को एंगेज करने में कामयाब हुए हैं, हम सऊदी अरब को अपनी बात समझाने में कामयाब हुए हैं, टर्की को, अमेरिका को, रशिया को, और उसमें जो इंडिया चाह रहा था कि एक जंग का माहौल बन जाएगा, सारी दुनिया कश्मीर के वाक़े की मजम्मत शुरू कर देगी, सारे लोग पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे और हम उसकी आड़ के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे, वो फजा नहीं बनी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं पे वो केस काउंटर किया गया, लड़ा गया, तो वो फजा नहीं बनी। तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर ये केस लड़ा है
और आज इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ। टर्की आपके साथ खड़ा है, ईरान आपके साथ खड़ा है, बल्कि इंडिया को बड़े मरोड़ उठ रहे हैं इस बात की। बड़ी तकलीफ हो रही है। और अमेरिका का जो दुनिया की सुपर पावर है, अमेरिका ने इंडियन एलिगेशन को बाय नहीं किया। यानी इंडिया चीखे मारता रहा कि जी ये पाकिस्तान कर गया, पाकिस्तान कर गया, उन्होंने कहा जी नो। फिर दुनिया के पूरे मीडिया को आपने एंगेज किया, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके फ्रेंच मीडिया तक और बीबीसी तक, सारे के सारे मीडिया जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं वो इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। फिर आपने मॉरली एक गेम चली सॉरी, उसमें आपने पूरी दुनिया को कहा जी इसकी तहकीकात करवा लें, इस पे कमीशन बैठा लें। यूएनओ को आपने कहा, अमेरिका को कहा, कनाडा को कहा, यूके को कहा, तो वो सारा एक मॉरल प्रेशर भी इंडिया के ऊपर गया। और मोदी उस पर भी डिफेंसिव हुआ। मोदी तो आज अपने मुल्क के अंदर है, उनकी तो ऑपोजिशन वाले सबसे मुश्किल सूरत हाल फेस कर रहा है। हाँ। और इसका मतलब है मोदी ने जो एक्ट किया था, ना उसकी फौज तैयार थी, ना डिप्लोमेटिक लेवल पे वो चीजें कर सका, ना सोशल मीडिया पे कर सका, ना प्रोपेगेंडा वार जीत सका। हर फ्रंट के ऊपर इंडिया को डिफीट हुई और यही वजह है कि ये जंग के बादल टल रहे हैं, इससे खत्म हो रहे हैं और इंडिया डिफेंसिव पोजीशन। अच्छा, अगर सिंध तस मुआहदा जैसे उसने अब ब्रीच कर दी है और कह रहा है कि मैं बंद, वैसे तो वो पानी डाइवर्ट करना और ये करना इतना आसान तो है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हाइपोथेटिकली लेट्स सपोज कि अगर ऐसा कुछ कर देता है, ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका कोई हल निकाल लें। अब तो आर्मी भी एक पेज पर है, हुकूमत भी एक पेज पर है, इवन दो कि ऑपोजिशन जमातें भी कह रही हैं कि ठीक है। बात यह कि देखिए, मैं काफी दिनों से एक बात कह रहा हूँ, जुल्फकार भाई ने कल भी मेरी इस बात को कहा कि इंडिया को टूटी नहीं बंद कर देगा कि पानी बंद हो जाए, इतना आसान नहीं है। और मेरी बात की आज तायद जो है वो इंडियन मीडिया ने की है कि एक हद से ज्यादा पानी रोकेंगे तो आपका अपना नुकसान है। उनका डैम आज टूट गया जी। आपको पता है कि चुनाव में इस वक्त 38,000 क्यूसिक पानी मौजूद है, ठीक है, और 11,000 क्यूसिक का सुबह रेला आया है, 14,000 क्यूसिक का। इसका मतलब इंडिया पानी बंद नहीं कर सकता। जो मेरी बात पे मुस्कुरा रहे थे कि टूटी नहीं है जो बंद कर दे, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई दुनिया में पानी को सुन लेना, पानी को इकट्ठा रोकना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप इतने डैम बना लें कि पानी कन्वर्ट कर दें, उधर भेज दें, तो हो सकता है। अदरवाइज बघियार डैम जो है ना, अगर वो चंद घंटे और रोकता तो वो पूरा डैम तबाह हो जाता, पानी की कैपेसिटी खत्म हो गई थी। सो मैं जो बात कह रहा हूं, ये तो वो उसकी नाकामी हुई। हमने क्या किया है, हम तो उस पानी तौर पे हमने उस पानी के लिए क्या किया है, यही तो वो समुद्र में फेंक देंगे फिर पानी। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूं। हमें कोई थोड़ी सी अकल के नाखून लेने चाहिए। हम जो इधर उधर इल्ले तलल्लों पे खर्चते, ठीक है, क्यों नहीं छोटे छोटे डैम बना रहे भाई हम? तनख्वाहों में इजाफा ज्यादा जरूरी है जी। सदर मुमलिकत ने इस जंग के शोर के अंदर वफाकी काबीना की तनख्वाहें बढ़ा दी 150%, संडे को, ठीक है ना। मैं और जुल्फकार राज जो है अपनी उसी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं भी था ना, कैबिनेट का बड़ा जोर लगा, आप भी। तो ये मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि देखिए, जो बात पूरी दुनिया समझ रही है, हमें भी समझनी चाहिए। भारत में हम उन्हें लाख बुरा कहें, लेकिन आज उनके वजीर आजम और उनके अपोजिशन लीडर की मुलाकात हुई है, ठीक है। उन्होंने दोनों ने बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हज़यान बकाए, ठीक है। वो दोनों जो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, कौमी यकजहती का मुजाहरा किया ना उन्होंने। अच्छा, आप सुन लीजिए। और उन्होंने एपीसीबी की, जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, पाकिस्तान में एक वजीर आजम की बहनों को पुलिस जो है वो मिसहैंडल कर रही थी, अरकान असेंबली को जमीन पे गिरा के उनके गिरेबान पकड़ के फाड़े जा रहे थे, उनके ऊपर पुलिस धावा बोल रही थी। और फिर आप कहते हैं जी कौमी यकजहती होनी चाहिए। कैसे होगी? आप टॉलरेंस का मुजाहिरा ही नहीं कर रहे। ये तो मौका आपका है कि यू शुड बिहेव, आपको बिहेव करना है इस मौके पे, आपको साबित करना है कौमी यकजहती के लिए। अगर आप केपीके के एक मिनिस्टर को, जो मिनिस्टर है जी, उसको जमीन पे गिराएगी पुलिस और उसका गिरेबान पकड़ के फेंकेगी नीचे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सूबों के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश कर, ये तो मौका यकजहती पैदा करने का। आप लोग क्या कहते हैं, लोगों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। मिलवा तो दिया दो बहनों को, आगे चल के अच्छा, वो उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज आज की जो हुकूमत के एंड से हुई है, मैं जरूर कहूंगा,
आज वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ साहब ने गुफ्तगू करते हुए, आई मस्ट, अताउल्लाह तारड़ साहब को मैं बहुत तनकीद करता हूं, लेकिन मैं इस बात पे उन्हें अप्रिशिएट करूंगा। उनसे जब सवाल हुआ इमरान खान के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान भी पाकिस्तानी है और हम भी इट्स अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर। इस जेस्चर की जरूरत है हुकूमत की तरफ से। अताउल्लाह तारड़ ने अगर ये जेस्चर दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई इस टाइम में पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है पोलिटिकली। चाहिए तो उसको नहीं, राना सनाउल्लाह हमने पहले भी आपने अप्रिशिएट किया, राना सनाउल्लाह ने भी किया था, बता तारड़ ने किया तो अगर ये उन्होंने कहा तो है तो ये ये बहुत अकल उनको नहीं आती, पीटीआई वालों को नहीं आती कि वो ऐसी बातें ना करें। मैं जरा क्या बातें करें, वो बता, मतलब अगर वो इमरान खान से मिलना चाह रहे हैं तो ये खिलाफ कानून बात है, उस तरफ नहीं क्या करना चाहिए फिर उन्हें बताएं। वो जो हुकूमत पे सब कुछ कर रहे क्या हैं कर फिर रहे इस हैं? मौके पर ना करें। क्या कर रहे हैं बताए ना। वो क्या, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ क्यों नहीं बयान दे रहे, मरियम नवाज क्यों नहीं बयान तो दे ये रही। तो मैं कह रहा हूँ पीटीआई वाले तो नहीं कह रहे। तो ये पीटीआई की भी, आप सोशल मीडिया नहीं देखते, सोशल मीडिया पे क्या मैं कह रहा हूँ, मैं बतौर तजिया निगार कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, 14 दिन से आप ऐसी एक्स पे क्या चले जाएं। कबाहत हुई है कि मियां साहब एक लफ्ज नहीं बोल रहे। तो 14 दिन से क्यों नहीं बोल रहे वो? वहां पे मोदी के अगेंस्ट भी तो इसी बात पे कितना कुछ आ रहा है। किसकी बात पे? मोदी तो रोज बकवास कर रहे हैं, मोदी तो रोज पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं ना, तो मियां नवाज साहब क्यों शरीफ नहीं का बोल रहे? नाम लेके तो नहीं बोल तो रहे मियां साहब क्यों नहीं बोल रहे? मोदी उनकी का नाम बेटी ना ने ले, बोल दिया, उनके भाई ने बोल मोदी दिया। का नाम ना ले, इंडिया के खिलाफ बात करें, क्यों नहीं करते? अब वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वैसे आप कहते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन है। Yes, he is- एक तरफ he is आप not उन्हें कहते हो prime कौमी minister, लीडर he is not है, एक chief तरफ minister. इंडिविजुअल पर्सन है। He is an individual ठीक है person ना? right now. एक तरफ आप पीटीआई वाले ना बोले तो कहते हैं लो जी ये क्यों नहीं बोल रहे। हाँ। उसने एक तरफ आपका 3 दफा का वजीर आजम ना बोले तो कोई बात नहीं। मैं अता तारड़ की गुफ्तगू सुनाना चाह रही हूँ, फिर उसकी तरफ मैं आती हूँ। अता तारड़ क्या कह रहे हैं जी, सुने। बात के कायल है, मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। ये जी अता तारड़ की गुफ्तगू थी, हमने आपको सुनाई, जिस पर राना साहब अप्रिशिएट कर रहे थे। और अच्छी बात है, इस क्रूशल टाइम पे एक पॉजिटिव जेस्चर जाना चाहिए। राज साहब आप क्या कहने लगे थे? मेरा ख्याल है ये सारी लीडरशिप को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत बचगाना हरकतें कर ली सबने, और अब जो वक्त है जिसको मैं बार बार कहता हूं कि इस मुल्क ने आपको इज्जत दी, ओहदे दिए, एमएनएशिप दी, असम्बली के अंदर बैठा दिया, वजीर बना दिया, मशीर बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब पाकिस्तान आज आपसे कुछ मांग रहा है, आम आदमी मांग रहा है, तो आप वहां पे बैठ के असम्बली के अंदर कैमरों के सामने एक दूसरे को मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लुटा गलत रहे है, हैं पुलिस। गलत है। तो आप इंडिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? खुदा के लिए ये जब तक जंग है उस वक्त तक ये बंद कर दो। आप इंडिया को ये मैसेज दे दो कि यार हम साथ हैं, हम इकट्ठे हैं। आप ड्रामा ही कर लो यार। तो वो यही बात तो वो कह रहे हैं, एपीसी बुलाएं, तो इमरान खान को बुलाएं। इस पे दोनों तरफ से मेरा ख्याल है कि तहम्मुल का मुजाहरा होना चाहिए, सब्र का मुजाहरा होना चाहिए। हम कोई भी शख्स अगर ज्यादती कर रहा है तो उसको हम यहाँ स्क्रीन पे बैठ के सपोर्ट नहीं कर सकते कि जी वो ठीक कर रहा है। मैं कहता हूं कि देखें, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जंग की बात है, मोदी को आप चैलेंज कर रहे हैं, फौज बॉर्डर के ऊपर हर तरह की काम कर रही है, कुर्बानी दे रही है। आपका काम बनता है पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर आप कम से कम यूनाइट हो जाए, आप इकट्ठे हो जाए। जो उनकी कैबिनेट है, जो उनकी अपोजिशन है, जो मोदी है, उनको तो कम से कम आप जवाब देते जाएं। बाकी तो चलो आर्मी निपट ही रही है। तो ये एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज है। आज जो कुछ हुआ, मैं किसी तरह भी उसको, कोई पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। तो ये कम से कम दोनों तरफ से, पीटीआई की तरफ से भी, चलो वो तहरीक आज चलाने की उन्होंने कह दिया, ये तहरीक 2-4 दिन वो भी लेट कर दें, ये भी इनको भी बड़ा गुस्सा है, ये भी जरा गुस्सा थोड़ा सा कम कर लें। ओ भाई ये मुल्क रहेगा जिसने रहना है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद आपके ये सारे तमाशे चलते रहेंगे। सवाल ये कि आप लेजिस्लेटर हैं, आप 2-2 लाख 1.5 लाख वोट लेके आए हुए हैं असम्बली के अंदर, आप कर क्या रहे हैं? आगे जो बच्चे देख रहे हैं, जो खानदान देख रहे हैं, जो लोग घरों में बैठ के देख रहे हैं टीवी पे, वो क्या आपके बारे में तासर लेंगे कि आपकी मैच्योरिटी का लेवल ये है? बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब, आज वजीर आजम और तमाम जो मुसल्लह फौज के सरबराह हैं, उन्होंने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया है इस मौके पर। आई थिंक ये भी एक पॉजिटिव जेस्चर ही है। हाँ, नहीं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस मौके पे ब्रीफिंग लें। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कौमी असम्बली में जो तकरीरें हो रही हैं उसको क्यों नहीं हम लाइव सुना रहे? ऐसी क्या वजह है कि हम उन तकरीरों को क्यों वो कर रहे हैं? हमें लाइव सुनानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में क्या कहते फिर रहे हैं। ठीक है ना? आप उनको आपने लाइव होने से रोका हुआ है। और दूसरी चीज ये कि देखें, कुछ चीजें ना अभी पिछले 72 घंटों में हुई हैं
मिसाल के तौर पे मेरे पास इतला है कि अमेरिका से 2 हेलीकॉप्टर आए, यहाँ पे 4 घंटे रुके, 4 घंटे रुकने के बाद फिर वो अहमदाबाद गए। किससे मुलाकात हुई कोई पता है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अहमदाबाद गए हैं। उनकी किनसे मुलाकात हुई, उनमें कौन लोग बैठे थे, वो अहमदाबाद किससे मिले, ये नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक खामोश डिप्लोमेसी और कोई ना कोई एक ताकत जो है वो इस मामले को टूटना कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो हेलीकॉप्टर वाली मैंने बात बताई है, इसका मतलब ये है, ये अमेरिका से अगर आए हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जाहिर बायसर ही लोग होंगे जो आए थे और आके यहाँ पे 4 घंटे गुजार के फिर वो अहमदाबाद चले गए। एयर स्पेस भी तो पाकिस्तान पे उसने यूज किया ना, वही इजाजत मिली। और मोदी का भी आप देख लें कि ये पहलगाम वाले वाकये जब होना था तो मोदी ने वहां पे जाना था, उनका दौरा शेड्यूल था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो दौरा शेड्यूल जो है खत्म कर दिया गया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब दुनिया जिसकी तरफ मेजर गौरव वाली बात आपके सामने है। ये मैंने ये बता दी आपको कि मोदी ने अपना जो दौरा था वो वहां पे जो है कैंसिल किया। ये सारी चीजों को, इसका मतलब है कि दुनिया बहुत सीरियस ले रही है। रशिया का दौरा नहीं, पहलगाम जाना था, जहां ये हादसा हुआ वहां पे भी। तो ये सारा कुछ जो है, मैं और आखिरी बात आप सुन लीजिए कि देखें, कौमी यकजहती के लिए हुकूमत ने काम करना है। हाँ। क्या क़यामत आ जाती अगर जो लोग आए थे, नहीं वो इमरान खान से मिल लेते, इसमें क्या क़यामत आ जाती? हाँ। आपने वहां पे एक प्रेशर, एक ड्रामा क्रिएट किया, आपने वहां पे इलेक्टेड अरकान असेंबली को पुलिस से टॉर्चर करवाया। हाँ। आपने मिनिस्टर्स को टॉर्चर करवाया। इससे क्या मैसेज दिया आपने? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं दुनिया को कि एक तरफ भारत में अपोजिशन लीडर और वजीर आजम मिलके बैठ रहे हैं, एक तरफ हम एक मुंतखब पार्टी जिसको वोट मिले, मुंतखब अरकान असेंबली, उनके साथ पुलिस ऐसे करी, और कोई या उन्होंने कोई हमला कर रहे थे, कोई तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो यही कह रहे थे ना कि हमने मिलना है। अच्छा, इस पे वैसे स्पीकर कौमी असेंबली को भी नोटिस लेना चाहिए और जजेस को भी नोटिस लेना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूछगछ होनी चाहिए कि किसके कहने पर यह सब कुछ हुआ था। इतनी स्पेस तो मिलनी चाहिए ना कि स्पीकर अयाज सादिक बुलाएं, पूछें कि भाई कौन था, क्यों किया गया हमारे इलेक्टेड एमएनएस किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, क्योंकि स्पीकर बाइस्ड नहीं होता है, वो पूरी असेंबली का स्पीकर होता है। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ईद से पहले कोशिश की जा रही थी बानी पीटीआई की बहनों से कि मुलाकात हो जाए ना, ईद पर उनकी बहनों की मुलाकात हुई, ईद के बाद कोशिशें की गई, हंगामा आराई की गई, कभी अरेस्ट कर लिया, कभी जेल से दूर जाके नामालूम मुकाम पर छोड़ दिया, पता नहीं क्या कुछ किया गया। एट द एंड इवेंचुअली आज मुलाकात हो गई है। अलीमा को माइनस करते हुए दोनों बहनें नौरीन और अजमा जाकर मिल आई हैं और फिर अंदर से बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया टॉक की है वो की अलीमा खानम ने है और उन्होंने कहा है कि जी, वो कहते हैं कि जो बात अंदर से की जाती है बाहर उस तरीके से नहीं की जाती। अली अमीन गंडापुर से शिकवा है, मिनरल्स बिल पर उन्होंने गुफ्तगू की। जरा उनकी गुफ्तगू खुद ही मुलाहिजा कर। ठीक है जी, गुफ्तगू आपने सुनी है। राहत साहब, ये बहनों की मुलाकात आज फाइनली करवा दी गई है, ये अकल कैसे, किस तरह इनका दिल मोम हो गया क्या? और अगर बहनों ने मिलके सारी बातें कर लेनी थी और उन्होंने सही बात एज इट इज आके बाहर बता देनी थी तो बाकी लोगों को भी मिलने देते फिर। देखिए जी, ये तो जाहिर है कुछ लोग फैसला कर रहे हैं किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। मैं भी आपकी तरह इस पर राय दे सकता हूँ, मिलना चाहिए, सबको इजाजत होनी चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें, जो डे वन से मैं कह रहा हूं कि पीटीआई के मोस्टली लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है जो अनाउंस नहीं हो रहा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर हमारी शक्लें सामने आ गई तो पॉलिटिकली शायद हो सकता है हम फारग हो जाए, तो जाहिर फर्क तो पड़ता है। अब अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में जो उन्होंने फरमाया कि वो मुझे क्यों नहीं मिलने आता, चीफ मिनिस्टर इमरान खान के नाम पे बना हुआ है, दिहाड़ियां उनके नाम पे लग रही हैं, सुना है कि वो वहां पे बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत किस्से अफसाने चल रहे हैं केपी गवर्नमेंट के, करप्शन के भी चल रहे हैं और भी बहुत सारे चल रहे हैं, उनकी बैड गवर्नेंस की भी बातें हो रही हैं। 2-3 तस्वीरें आज मैं देख रहा हूँ, वीडियोस उनकी वायरल हुई हैं, वो खवातीन के साथ बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। पता नहीं कुछ थोड़ा सा वो भी अपसेट हैं या फ्रस्ट्रेट हैं किसी बात पे, गुस्से में या परेशान है, वो खैर वो खुद बता देंगे। दूसरा, जो उनकी बहनें जिस कंसर्न का इजहार कर रही हैं, जो शो कर रही हैं, वो देखें वो बड़ा अलार्मिंग है कि वो सारे लीडरशिप के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया, अली अमीन गंडापुर समेत सबके ऊपर क्रॉस मार दिया।
उन्होंने कहा है कि जी जब तक वो खुद कोई पॉलिसी नहीं देंगे, बाहर कोई बंदा कोई बात नहीं तो करेगा। पीटीआई की पॉलिसी भी यही है। लेकिन देखें, पहले था ना कि जी गौहर अली खान ने, जैसे राना साहब ने कहा जी उन्होंने फलाने पे ये बयान दे दिया, उस पे ये बयान दे दिया, चेयरमैन ने ये। इसका मतलब है डे वन से जो मैं कह रहा हूँ, ये बेचारे बाहर तो सारे पपट है। इन बेचारे ये तो रिमोट कंट्रोल है सारे, इनके पास तो ना इख्तियार है ना ये बात कर सकते हैं। इनकी किसी बात पे अगर वजन नहीं है तो गवर्नमेंट का कौन सा बंदा इनसे बात करेगा? देखें ना इनकी बेचारों की वैल्यू क्या है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जिस बंदे को वो डिक्टेट करना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, जिसको नहीं, जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहते वो जाके सामने खड़ा हो जाता है। और फिर जैसे फैसल चौधरी को उन्होंने कहा बकौल उनकी बहनों के कि जी भाईजान दरवाजे खुले होंगे ने जेल जो तुसी आ जाते हो, कैसे मिलते हैं, कैसे आ जाते हैं आप और कैसे मेरे तक पहुंच जाते हैं। अब जेल का नवाज शरीफ साहब का जब कोट लखपत में थे तो एक लिस्ट जाती थी, उस पर वो टिक करते थे, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम लिखवाए होते थे और बहुत सारे नाम वो काट देते थे जी मैंने इनको नहीं मिलना, और वो अंदर जाने की उनको इजाजत नहीं होती थी। ठीक है। अब खान साहब ने भी कहा कि मेरी इजाजत के बगैर कोई बंदा अंदर ना आए, तो ये एक जेल मैनुअल का हिस्सा है कि अगर वो किसी शख्स से नहीं मिलना चाहते तो जबरदस्ती तो जा नहीं सकता। तो खान साहब को चाहिए कि वो खुद वहां पे इस तरह का फैसला करे, अगर वो आ गया तो उसको ना मिले, कहे जी मैंने नहीं मिलना, तो जबरदस्ती जाके सामने थोड़ा खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर उनसे 2 घंटे बात भी करते हैं, बाहर आके वो कहते हैं जी मेरे से 1.5 घंटा बात हुई है, उन्होंने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा। सही है। तो मेरा ख्याल है कि आखिरी बात कि जो पीटीआई की सिचुएशन, जो फ्रस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ, उसमें कोई रिलीफ पीटीआई को फर्दर मिलता नजर नहीं आ रहा, और आज जंग के दिनों में भी अगर ये हालत है तो फ्यूचर में क्या हो। वैसे ये बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे इस बात की एटलीस्ट खुशी है कि दोनों बहन भाइयों की मुलाकात होगी। जो बंदा अंदर कैद में है, जब अपना कोई उसके पास आता है तो ये बड़ा एक कथारसिस और दिल को राहत मिलती है कि चलो कोई अपना बंदा तो आ रहा है। ये वैसे बाकी लोगों से ना मुलाकात हुई, बट फाइनली बहन भाइयों की तो मुलाकात हो गई। नहीं, लेकिन अलीमा से तो नहीं मिलने दिया। हाँ। अलीमा से पता नहीं क्या बैर है, क्या उनके साथ वो है कि वो अलीमा को नहीं मिलने दे रहे। और लतीफा ये कि फिर ब्रीफिंग अलीमा नहीं दी। ये देखें, हाँ, ये बात तो अलीमा भी चिढ़ाने से बाज नहीं ना आ रही किसी को, नहीं मिलने, वो बार बार चिढ़ा रही है कि मैं ही ब्रीफिंग दूंगी। लेकिन आज पीटीआई ने ना अपने तमाम जो वो है ना ऑप्शंस वो सामने रख दिए। कैसे? एक तो ये कि इमरान खान की सारी बात का जो अगर मतलब निकलता है वो ये है कि नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ये जो दरमियानी इन बिटवीन की बातें थी ना कि फैसल साहब जाके वो आ गए, उन्होंने कुछ कह दिया, बैरिस्टर गौहर काफी दिनों से आपने देखा है नहीं मिल रहे, उनके बयान भी कोई और बयान भी नहीं आ रहे। सलमान अकरम राजा डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, आज भी उन्होंने की है। अब जुनेद अकबर केपी में शुरू करेंगे। अब एक इसमें बारीक चीज है, केपी में जब वो तहरीक शुरू करेंगे तो देखना ये कि गंडापुर साहब जो है वो बीइंग सीएम उसको रोकेंगे लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को, या उसको प्रमोट करेंगे। अच्छा। अब ये गेंद जो है ये चली गई गंडापुर के कोर्ट में, अथॉरिटी चैलेंज। और मेरी इतलात ये है कि अगले 24 घंटे में गंडापुर मिलने की कोशिश करेंगे इमरान खान से, और उस मुलाकात में वो अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करेंगे। हाँ। ठीक है, सुबह पार्लियामेंट में बहुत बड़ा दंगा फसाद होने जा रहा है, ये मैं आपको प्रोग्राम में पहले बता रहा हूँ। पीटीआई ने सुबह पार्लियामेंट में बहुत शदीद किस्म का एहतजाज करना है। इतलात यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, तो और माइट भी कि अब इस सारी सिचुएशन के बाद वो ना आए, लेकिन सुबह पार्लियामेंट में जो पीटीआई है वो प्लान कर चुकी है कि उन्होंने शदीद किस्म का प्रोटेस्ट करना है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि कल ही से केपी में आपको इतलात मिलेंगी कि केपी की जो तंजीम है उसने एहतजाज की तैयारी शुरू कर दी है। हाँ। यहाँ पे जो है आलिया हमजा, हाँ। आलिया हमजा की ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो भी पंजाब के वो इजला जिनमें पीटीआई के लोग बाहर निकल सकते हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, और जब पार्टी इशारा करे तो वो लोग भी बाहर आ जाए। इस हालात में वैसे करने चाहिए प्रोटेस्ट। अब ये इस सवाल हुकूमत को पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये लोग इस एहतजाज पे जा रहे हैं। मैं तो अपनी रियासत के साथ खड़ा हूं, ठीक है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जब आप किसी को दीवार से लगा देंगे तो फिर वो रिटेलिएट करेगा। आप अगर आज उनकी बहनें रेगुलर मिलती रहती, मामला स्मूथ चलते रहते, आज केपी के एक मिनिस्टर के साथ मिसबिहेव ना होता, अरकान असेंबली के साथ ना होता, तो हो सकता है मामला बेहतर होते।
लेकिन अगर आप ये चाह ही नहीं रहे, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसमें इमरान खान को बुला लेते, तो पीटीआई का तो वैसे गुब्बारे में से हवा निकल जानी थी। ठीक है ना, ये जो नैरेटिव बन रहा है ये तो खत्म हो जाता ना। अच्छा। कि जी हम ये हमारे यूं हो रहा है या यूं हो रहा है, ये सब खत्म हो जाता। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत में कोई संजीदा है इस बात में कि एक कौमी यकजहती का तासुर बने। और फिर मुझे अपने जुल्फकार राहत भाई की ये बात को भाई करना पड़ता है, जो वो ये कहते हैं कि कुछ लोग खुश नहीं है इस बात से कि क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर से बाहर निकली है। ठीक है ना, तो खुश नहीं, और वो चाहते हैं कि हालात खराब रहें ताकि जो वो प्रेशर है वो बना रहे। मैं जुल्फकार राहत भाई की इस बात को भाई करता हूँ। अच्छा, हुकूमत बहुत शुक्रिया, तुसी घुमा फिरा के मेरे खाते को पाया इस चीज मैं एक्सेप्ट करना। नहीं, आपने कहा था ये बात तो ठीक है, ये कही तो आपने थी पिछले हफ्ते प्रोग्राम में कि कुछ ऐसी, मैंने जिनका नाम लिया तो फिर उसका नाम नहीं लिया। मैंने तो पीटीआई का कहा था कि उनको बड़ी तकलीफ है, फिर उनका नाम लेना। अच्छा, फिर कुछ लोगों का ना लें, कुछ लोगों का ना ले। अच्छा, इमरान खान ने ये कहा है कि जो हुकूमत है वो इंडिया वाले ड्रामे में या वॉर की पूरी सिचुएशन में ड्रामेबाजी कर रही है। ये उनके हुकूमत इंडिया के साथ तनाव पर ड्रामे कर रही है। अब ये पैगाम उनकी बहनों ने आकर दिया है, क्या ड्रामे कर रही है? नहीं देखें, एक बात जरा गौर से सुने, पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझे कि इस चक्कर में आप फॉर्म 47 को तस्लीम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, फौज पूरी कौम खड़ी है अपनी फौज के साथ। आज हमें आवाज दें, आज हम उनके साथ बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये समझे कि इस चक्कर में हमारा मनोरंजन हो जाएगा और हमारे फॉर्म 47 को मान लिया जाएगा तो पीटीआई कहती है हम वो नहीं मानेंगे। ये बात है। राज साहब, मुझे ये बताएं, मरियम नवाज क्या ये पंजाब के अंदर से, जैसे राना साहब कह रहे हैं कि आलिया हमजा भी इकट्ठा करेंगी लोगों को, क्या पंजाब के अंदर से लोगों के लिए कोई आसानियां होंगी? वैसे तो कंटेनर लगा के सारा पंजाब, लाहौर, रास्ते, अंदरूनी काजी सब बंद हो जाते हैं। मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए आसान है, लेकिन पंजाब के अंदर मुश्किल है। पहले आपको याद है कि 26 नवंबर पे पंजाब के बहुत सारे लोग थे, वो दरिया क्रॉस करते हुए फोटो बना के कश्ती के जरिए, लेकिन वो तस्वीरें तो बार बार पुल क्रॉस करते हुए उन्होंने लगाई, वीडियो भी लगाई, लेकिन वो कहीं पहुंचे नहीं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस जरा थोड़ी ज्यादा डंडे मारने में ज्यादा सख्त है। अच्छा। थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड भी ज्यादा है बाकी सूबों से, और थोड़ा सा तो नहीं है, मरियम साहबा की तरह गवर्नेंस भी थोड़ी। शहबाज शरीफ भी तो अपने भाई को, नवाज शरीफ को लेने जा रहे थे, मॉल रोड पे ही फंसे रह गए। नहीं, वो थोड़ा लंबा उनका चक्कर लग गया था, तो वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। लेकिन नहीं, यही इसी वजह से। अच्छा जी, फैसल चौधरी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सर ये बताइए, आज आपके हवाले से भी कहा गया है इमरान खान की बहनों ने कि आप किसकी परमिशन से जाकर मिलते हैं, आपके लिए कैसे जेल के दरवाजे खुले होते हैं? आज ये राज खोल ही दें, पता ही चल जाए कि आप किस तरह मिलते हैं जाके, और बहनें क्यों नहीं मिल पाती? इमरान खान साहब ने पूछा था पिछली दफा, तो मैंने कहा जी मेरा लिस्ट में नाम डलवा दे, मैं भी रुक जाऊंगा। आपने तो बात ही खत्म कर छोड़ी है। कौन ही रॉकेट लॉन्चर। अच्छा, लेकिन जो साहब ये बताइए कि जो आज गुफ्तगू की है खान साहब की बहनों ने, उससे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ विलन्स डिक्लेयर किए हैं, गंडापुर हैं, और आपको भी उसमें शामिल किया है। जबकि आप तो, मेरा तो हुस्न ज़न ये है कि आप बहुत इखलास के साथ खान साहब का केस जो है वो लड़ रहे हैं और चैनल्स के ऊपर भी लड़ते नजर आते हैं। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप अलीमा साहिबा से मिलके इस पोजीशन को क्लियर करें? नहीं सर, मैं क्लैरिटी देने वाला मैं तो हूँ नहीं, कि मैं कुछ ऐसी बात तो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं क्यों क्लैरिफाई करूँ। दूसरी बात ये है सर कि हर बंदा, खान साहब आपका हमारा पुराना ताल्लुक है, आप जानते हैं मुझे, मैं अपना काम सही करता हूँ, कोई इस किस्म की बात तो मैंने कभी की नहीं। तो मैं खान साहब के साथ मेरा ताल्लुक है, उन्हीं के साथ ही है। उन्होंने जब भी कोई बात पूछनी बतानी होती है तो बता देते हैं, वो कहेंगे तो पहले जब कहा तो करते रहे हैं। जो भी उनकी फैसिलिटी जेल के अंदर है वो सारी तकरीबन मैंने लेके दी हुई है। और चाहे उनके वो न्यूज़पेपर्स हो, डंबल हो, टेलीविजन हो, उनकी मुलाकात, इवन बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात भी मैंने करवा के दी है। अच्छा। इसके बाद अगर वो तो मामलात होते हैं तो वो जाने उनका। अगर वो कहेंगे कि भाई तुम नहीं आओ, तो मेरा उनके साथ तो ताल्लुक रिश्ता ऐसा कि मैं घर बैठा भी उनके लिए दुआ दूंगा। अच्छा चौधरी साहब, आपके ख्याल में जुल्फकार राहत बोल रहा हूँ, चौधरी साहब आपके ख्याल में उनकी बहनों ने जो बात की है ये दुरुस्त, आप इसको दुरुस्त मानते हैं या
इसमें कोई वहाम लगता है आपको कि इमरान खान ये बात नहीं कर सकते? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि जी, उन्होंने कहा जी ये फैसल शोएब साहब को मैं बुलवाता नहीं, वो ये कैसे आ जाते हैं, और मैं हैरान हूं कि क्या दरवाजे खुले होते हैं जेल के, ये कैसे आ जाते हैं, इस तरह की बात की। इस तरह की बात की है वो एग्जैक्टली। तो खैर देखिए, बात यह है कि वो बहनें वो इस वक्त परेशानी में भी हैं और जो बड़े भी हैं, तो बड़े की बातों पे हमारे तरबियत ऐसी है कि बात नहीं की जाती। तो वो अगर कोई बात कर भी ले तो क्या बात है, वो गुस्से में वो पता नहीं, तो आगे भी करती रहती है, हर किसी के साथ करती रहती है, तो इसमें कोई इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं होती। तो वो बड़ी है, उनको अगर कोई किसी चीज पे कोई मुनासिब नहीं बात लगी हो, चलिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी अच्छी बात है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपकी खान साहब से कभी बात हुई है? जैसे आज अलीमा खानम ने ब्रीफिंग में कहा है कि इमरान खान मिलने के लिए वो तो आते ही नहीं है, तो आपको भी तो, आपके हाथ भी तो कोई पैगाम आता होगा या कोई बात तो होती होगी? अली अमीन साहब का मौका ये है कि उनको भी नहीं इजाजत दी जा रही थी, कोशिश कर रहे थे मुलाकात की। नहीं, आपसे आपकी और इमरान खान की इस मौजू पर कभी बात हुई हो, मिनरल बिल्स पर, या अली अमीन गंडापुर से, या कोई भी अंदरूनी पार्टी के बैरिस्टर गौहर के हवाले से सलमान अकरम राजा की जो लिस्ट बनती है जिसमें नाम होते हैं और उनको मिलने स्पेशली नहीं दिया जाता, तो आप दोनों की भी क्या बात होती होगी? नहीं, मैंने देखा ना, इमरान खान से अगर कोई पैगाम देना होता है या किसी के लिए अगर मेरे जिम्मे लगता है तो मैं दे देता हूँ। अली अमीन के साथ तो रेगुलर बात होती रहती है, खान साहब के साथ मुलाकात होती है, तो बातचीत तो जाहिर है वो सुबह के प्रोविंशियल हेड हैं, तो खान साहब को कुछ अखबारें भी जाती हैं, टीवी भी जाता है, तो वो देखते रहते हैं और उनके ऊपर उनका तो होता है। तो पैगाम हो तो वो मैं हूँ या दूसरे वकील हो या कोई फैमिली में से, तो लोग तो पैगाम देते रहते हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि अब आप फिर कब मिलने जा रहे हैं? सर मैं देखूंगा, देखिए रान साहब, मैं करता हूँ वकालत इज्जत के लिए और मैं नहीं चाहता कि कोई इस किस्म की बात हो। अगर कोई से मैंने काफी मेहनत करके ये काम कराए, कोई फिंगर पॉइंटिंग करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, लेकिन चौधरी साहब आपकी तो कमिटमेंट जो है वो इमरान खान के साथ है ना, किसी और के साथ तो नहीं। अगर कोई कहता भी है तो आपकी तो कमिटमेंट इमरान खान के साथ है। आपकी बात दुरुस्त है सर, वो आप देखेंगे अगली दफा ये कब इजाजत देते। आज जो इन्होंने अडयाला को मकबूजा कश्मीर बनाए रखा है, ये हुकूमत का भी कोई हाल देखे ना। ये सिचुएशन जब एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, जंग जो है वो दीवार पे अपना घर के दरवाजे पे आई हुई है और इनकी जो है ये बहनों के दुपट्टे खींचना और लोगों को मारना और ये जो आज पुलिस एक्शन हुआ है, इसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? ये इंतहाई नामुनासिब और काबिल इनके खान साहब के कोई केसेस हैं जिसको आजकल भी आप देख रहे हैं? खान साहब के केसेस को लग नहीं रहे जी, वो तो हैं, लेकिन वो जो जेल ट्रायल्स हैं वो हो नहीं रहा। जीएचपी हमला केस है या तोशाखाना 2 केस है, वो अभी आज तक लग नहीं रहे। वो लगेंगे तो फिर देखेंगे क्या है। खान साहब, चौधरी साहब, आप माशाल्लाह एक नामवर, अल्लाह ने आपको मुकाम दिया है वकालत में। ये जो अभी नजरसानी की अपील लग रही है उसमें से जस्टिस आयशा को और उनको निकाल दिया गया दूसरे जज साहब को, तो क्या लग रहा है कि ये क्यों निकाला गया सर? ये कानून की जरा जबान में थोड़ा सा समझा दे, मैं आम सा आदमी, मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक ही कोई बंदे वो क्यों निकाल दिए जाते हैं जिनकी राय जरा डिफरेंट होती है। क्या चक्कर है सर? नहीं राजा भी, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। उन्होंने क्योंकि आज अपना फैसला सुना दिया तो वो अपना बेंच का हिस्सा और शायद रहना भी नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो पनामा पेपर में गुलजार साहब ने जब जजमेंट दे दी थी तो उसके बाद 3 जजेस ने ये केस चलाया था। तो क्योंकि उन्होंने अपना माइंड क्लियर करके अपनी जजमेंट दे दी थी तो फिर वो बेंच का पार्ट नहीं था, आखिरी फैसले में वो बैठे थे। तो आज क्योंकि जस्टिस आयशा ने और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने उन्होंने अपना माइंड दे दिया और उन्होंने डिसमिस कर दिया, तो वो तो इस रिव्यू को सुनना नहीं चाहते ना। सो ये जो बेंच है ये उनकी राय आ गई है, बाकी 11 जजेस जो है वो अपनी राय करेंगे। लेकिन ये इसमें जो वाइटल सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक तो ये सेम बेंच के पास लगता है, तो अभी बेंच वो सेम नहीं है। तो वो बेंच अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि अभी किसी कानून के तहत आउट नहीं हुए, तो फिर तो ये बेंच की जो फॉर्मेशन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पीटीआई की लीगल टीम है जो इस वक्त बने हुए हैं सारे, ये कोई अपना अकल को हाथ मारेंगे और उसके बाद ये पॉइंट उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी पीटीआई की पिटीशन नहीं फाइल की। ठीक, वो एक गलत बात है। बिल्कुल ठीक हो गया है फैसल साहब, बिल्कुल टाइम बड़ा शॉर्ट है। लास्टली बस ये बताइए, अगर किसी ने मिलना हो इमरान खान से तो आपके थ्रू ही मिला जा सकता है? अल्लाह ही है जी।
पाकिस्तान नहीं, अगर राणा साहब का दिल करे या हमारा दिल करे, कोई भी मिलना चाहे तो आप कोई नाम, कोई लिस्ट में कोई पिटिशन वगैरह कोई बना सकते हैं हमारे लिए, हम भी मिल लें। नहीं, आप लिस्ट तो बन सकती है, अगर अपने चैनल को पूछ लेना वापस आना कि नहीं। बहुत शुक्रिया ठीक है, फैसल चौधरी चलो, साहब। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर मुझे जाना है, स्टे विद अस। इस हुकूमत को शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा अरसा मुकम्मल हो गया है, लेकिन कमाल है, सुभान अल्लाह है, इस फोरम पे ये क्वारम पूरा नहीं होता। मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक लटका हुआ है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी है कि नहीं मिलनी है, इस पर जो दायर दरख्वास्तें थी, अब उसके लिए एक नया बेंच बना दिया गया है और फरीकैन को नोटिस भेज दिए गए हैं। समात के लिए इस केस को अब लगा दिया गया है। राहत साहब, समात तो होगी, क्या आपको लगता है कि नंबर गेम क्या कहती है या कानून क्या कहता है? वैसे तो ये लॉयर ही बता सकता है, लेकिन फिर भी कोई राय तो होगी। मिलनी चाहिए पीटीआई को ये सीट, उनका हक बनता है। आपको क्या लगता है? देखिए जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए लेकिन वो नहीं हुई और नहीं हो रही। अच्छा, जैसे आप इन सीटों की बात कर रही हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन के आपने बहुत सारे फैसले देखे, लेकिन मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि आपके लॉज के अंदर, आपकी लेजिस्लेशन के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आप उस पर साल साल प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, और उसमें जो माहिर लोग हैं वो सारे खेल रहे हैं। जैसे इस मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े माफियाज हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए के वकील रखे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे होते हैं। वो उतनी मेहनत अगर कोई पॉजिटिविटी के लिए करें तो शायद वो मुल्क के मुसीहा बन जाए, लेकिन वो नेगेटिविटी के लिए वो ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर जिस तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब और एहसन बूंद साहब ने जुडिशरी के हवाले से जो कारनामे सर अंजाम दिए, ये तो आपको पता है कि बड़े बड़े अदवार में नहीं हो सके। तो उन्होंने एक पूरी मैनेजमेंट और एक फील्डिंग पूरी लगाई है, वो आपको नजर आ रही है। जुडिशरी का जहां तक कारकर्दगी के हवाले से इशू है ना, देखिए, केसों की पेडेंसी से लेके करप्शन तक पूरी दुनिया के अंदर हमारी चकनसाई हो रही है, और ये समात पे समात, पेंडिंग पे पेंडिंग, डेट पे डेट। तो ये इसी तरह ये कब से केस चल रहा है, को आज पहले दिन थोड़ा हुआ है। तो ये आगे भी इसी तरह मेरे ख्याल चलता रहेगा। फिर मैं अगेन ये कहूंगा, कुछ लोग इससे इत्तेफाक करेंगे, कुछ इख्तिलाफ भी करेंगे। इस तरह के जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, इनका ताल्लुक मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत से भी होता है। राइट। तो कबूलियत का जब दिन आता है तो फिर सारी चीजें छोटी मोटी इस्लाह के साथ ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक है जी। मकबूलियत, कबूलियत, वैसे ये तो जब से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया ना, राज साहब का नैरेटिव एक है तो मैं कि कह रहा हूं, इनकी तो देख लेना उसी वक्त सब कुछ ठीक होगा जब इनकी कबूलियत होगी। मकबूलियत का क्या करना है जब तक कबूलियत नहीं होगी। जुलूस करके मारे खा के देख ही ली। अच्छा, ये मखसूस नशिस्तों वाला जो अब केस लगा है, बाकी केसों की तरह भी ये बस चलेगा, तारीख पे तारीख वाला हिसाब होगा? बात ये कि मकबूलियत के साथ कबूलियत हो, फजूलियत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कबूलियत के नाम पे फजूलियत को प्रमोट कर रहे हैं तो कोई अच्छी बात नहीं कर रहे। राइट। दूसरी बात यह कि मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूं कि ये कबूलियत वाला खेल अब बंद होना चाहिए, और ये कबूलियत अवाम के हाथ में चली जानी चाहिए कि वो किसको कबूल करते हैं और किसको नहीं करते। अगर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक फैसला देता है, हाँ जी, और उस फैसले को नहीं माना जाता, चैलेंज किया, ठीक है ना, तो फिर इस, और ये बकौल मेरे प्यारे भाई जुल्फकार राहत के कि उन फैसलों की चूंकि कबूलियत नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये निजाम तो एक पानी का बुलबुल, एक धोखा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर कबूलियत से जाती ख्वाहिश नहीं, मैं एक नहीं, आपने जो बात बताई कर रहा हूँ तारीख को सामने रख, जी, मैं आपने जो मुझे बता रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप मैं नहीं करवा रहा ये, नहीं, आप इस नतीजे पे पहुंचे ना कि कबूलियत होना जरूरी है, जो आपने आज तक देखा है। जो आप ये कह रहे हैं कि जी सारा ये निजाम एक कबूलियत की मार है, जो अगर नहीं होगा कबूलियत तो फिर ये निजाम फजूल है, इसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अवाम का वोट, पार्लियामेंट, ये सब कुछ फजूल है क्योंकि इनको कबूलियत नहीं मिल रही। आगे आप थोड़ा ज्यादा ले गए तशरीह तक क्या सीट तक ही रहो। अच्छा ठीक है, पूरी आगे से ये उनकी, आगे से ये उनका तज्जिया ना। मैं आज अपना टाइम अपने भाई को देना चाहता हूं कि कबूलियत से क्या मुराद है, मैं समझना चाह रहा हूं। मैं चुप होता हूं, मेरा भाई बोले कि कबूलियत से क्या मुराद है, बताएं। कबूलियत से मुराद ये है कि अच्छे बच्चे बन के, कौन जो अच्छे बच्चे नहीं है, जो नहीं, कौन कल तक जो कल तक जो कौन है अच्छे बच्चे नहीं बने? पीटीआई किन के सामने? रियासत को जब चैलेंज करेंगे, 9 मई के वाकयात करेंगे और इस तरह की सिचुएशन करेंगे, तो उसके नतीजे में रियासत फिर मां जैसा रवैया नहीं कर सकती। वो लोरियां नहीं दे सकती, फिर वो डंडे ही चलते हैं।
अच्छा, चलें, मखसूस नशिस्तें। मैं मखसूस नशिस्तों मखसूस पे आता हूँ। नशिस्तें। उन्होंने बताया कि चलें छोड़ें। ठीक है, अच्छा, आगे। अब बात यह है कि देखें, आपने एक आप फिर राना साहब बोले आप। नहीं, मैं अपने प्यारे भाई की मजबूरी को समझता हूँ, इसकी वो जाहिर है, ठीक है, आप जितना देखिए राना साहब, आपकी मकबूलियत और जवाब चाह रहे थे, कबूलियत मैंने दोनों दे दिया। चल रही है। राना साहब की कबूलियत भी चल रही है, मकबूलियत भी, तो इस आप उसको एंजॉय करें। मैं तो बहुत हर तरफ एंजॉय फिट कर रहा हूँ। बांधे चल रहा है। ठीक हाँ है, जी। असल चीज ये है कि देखें, मेरा ये यकीन है राइट। कि हम दो तरह की जिंदगी गुजारते हैं। एक वो जिंदगी जो हम ये नजर आ रही है, एक वो जिंदगी जो हम बना रहे होते हैं। ठीक है ना, जो हमारे मरने के बाद जिंदा रहती है। ठीक है, हीरोज जो हैं लेगेसी। किसी दौर में मर जाते हैं, लेकिन हीरोज कभी मरते नहीं है। बुल्ले शाह ऐसा मरना नहीं, गोर पिया कोई और। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट आज जो कुछ भी कर रही है, इसने कल तारीख में जिंदा रहना है या मुर्दा रहना है। ठीक है, हमने मौलवी मुश्ताक से लेके जस्टिस मुनीर तक और जस्टिस कयूम तक बहुत चेहरे देखे। ये जो मौजूदा जज हैं, ये इन्होंने बताना है कि इन्होंने किस सफ में खड़ा होना है। कार्नेलिस की सफ में खड़ा होना है, केकाउस की सफ में खड़ा होना है, भगवान दास की सफ में खड़ा होना है, या मौलवी मुश्ताक या मुनीर या कयूम की सफ में खड़ा होना है। ये तय तो इन जजेस ने खुद करना है। Right. ठीक है ना, और ये इन्होंने जो आज फैसला लिखना है ना, वो तारीख में कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। इन्होंने जो फैसले देने हैं उससे राह मुतय्यन होनी है आने वाले दिनों की। तो जजों के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, और मेरा ये यकीन है कि मेरे जो जज हैं वो इंसाफ और कानून के लिए दुनिया की किसी ताकत के आगे झुकना नहीं जानते। जो मेरे मौजूदा जज हैं, इंशाल्लाह इंसाफ और कानून के लिए कोई बात, किसी प्रेशर को नहीं मानेंगे। इंशाल्लाह। और ये हमारे जज जो हैं, ये एक ऐसा तारीख साज किरदार निभाएंगे कि हमें इन पे सारी जिंदगी फख्र होगा। ठीक है ना, और ये जज हमारे नहीं, जो ठीक है, हैं, हाँ। जो आइन कह रहा है, जो कानून कह रहा है, उस पे अमल करेंगे, कबूलियत पे नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा सारे नहीं, अगर हो सकता है फैसला उलट आ जाए तो फिर यही हम वापस रिवर्स बैक करके सुनाएंगे। ठीक है, बात ये कि चलो मैं अच्छी चले जी, नया बेंच हो सकता है। अच्छी जो ख्वाहिश है। मुझसे कैसा हो। जो इसके अंदर असल एक जंगजू है, ये वो मुझसे कहलवा देता है। ठीक है, तो मैंने भी कहा कि आज मैं जुल्फकार नाज की इलेक्शन लैंग्वेज में कमीशन ऐसी बात फरीक कर है। दूं मैंने कि तो सवेरे जो मेरी तारीख जज बन कहन के चुकी- बहुत अच्छी बात फिजा किया। जो तारीख बन चुकी है, मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूँ। ठीक ये हो जो गया, ठीक लिखी हो गया जानी है, जी। राणा साहब वो लिखवा रहे हैं। चलो। सुप्रीम कोर्ट के जो मखसूस नशिस्तों का केस है, उसको नया बेंच तश्कील दे दिया है। उसमें भी मनपसंद जजेस लगे हैं, हम ख्याल जजेस लगे हैं, या जिनको निकाला है वो हम ख्याल है। दैट्स अनदर डिबेट, दैट्स फॉर एन अनदर टाइम। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।